हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास एसएससी जीडी 2026 की जीएस के क्विज नंबर आज का 4 है, जो आपको 6:30 PM पे देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जो लोग क्लास नंबर 3 नहीं देखे हैं या तीनों क्लास नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर दिया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। कौन सा? 3 प्रैक्टिस सेट हो गया। यह प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है, जो आपको हमारे सरकारी रोजगार चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो सत्रिय है, यहाँ पर सत्रिय होना चाहिए, सतरिया लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सत्रिय होना चाहिए। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसे सन 2000 में मान्यता मिली थी? तो सत्रिय की बात करें तो सत्रिय जो है वो क्या असम का है, मणिपुर का है, त्रिपुरा का या फिर उड़ीसा का है? तो सत्रिय की बात करें तो सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसे सन 2000 में मान्यता मिली थी। सत्रिय जो है वो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है, कैसा है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक की बात करें तो श्रीमद शंकर देव जो हैं इसके संस्थापक, श्रीमद शंकर देव जो हैं सत्रिय नृत्य के संस्थापक हैं। वहीं मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य होता है। वहीं बात करें अगले कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की, तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार जो इसकी संख्या मानी गई है वो 9 मानी गई। 9वां कौन सा है? छऊ है, जो 3 ही स्टेट में होता है। कहाँ से? झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वित्तीय जो भारतीय संविधान है इसके किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान के की तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? क्या अनुच्छेद 352 में, 356 या 360 या फिर 368? किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और जो नॉर्मल जो है वो इमरजेंसी लगता है वो 352 के तहत लगता है। वहीं बात करें 356 के तहत, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 368 में क्या होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो संविधान में संशोधन किया जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस चीज़ को अपने भारतीय संविधान में लाया गया था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? गांधी इरविन समझौते की बात करें तो गांधी इरविन समझौता क्या 1930 में, 1931, 1932 या फिर 1935 में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात करें तो क्या क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयन मंडल है? तो जो मध्य मंडल है वायुमंडल की परत वो सबसे ठंडी परत होती है। समताप मंडल क्या है? तो समताप मंडल में जो है वो समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। यहीं पर जो है सारे वायुयान हैं वो उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल क्या है? इसमें सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है। आयन मंडल के बाद क्या है? वायुमंडल है, जहाँ पर उसके बाद पूरा जो वो क्या है कहते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिस यूनिवर्स 2024-25 का खिताब जो है वो किसने जीता था? मिस यूनिवर्स 2024-25 का खिताब जो है क्या सेनिस पलासियोस ने जीता था, विक्टोरिया कजेर थिलविंग ने जीता था, हरनाज संधू ने जीता था या फिर मोरिया विल्सन ने जीता था? तो मिस यूनिवर्स 2024-25 का खिताब जो है वो आपके मेरिया विल्सन के द्वारा जीता गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि नीति आयोग के जो वर्तमान CEO हैं वो कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान CEO की बात करें तो क्या सुमन बेरी हैं, VR सुब्रमण्यम है, अमिताभ कांत है या फिर परमेश्वरन अय्यर है? तो नीति आयोग के वर्तमान CEO की बात करें तो VR सुब्रमण्यम जो है उसके वर्तमान CEO है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी सन 2015 को जो
योजना आयोग है उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो पीलिया है रोग है वो रोग की शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को, यकृत को, गुर्दा को या फिर हृदय को। तो पीलिया की बात करें तो यह यकृत को प्रभावित करता है। कौन से अंग को? यकृत को प्रभावित करता है। यकृत क्या है? हमारे शरीर के सबसे बड़ा जो है ग्रंथि है। वहीं बात करें फेफड़ा, तो फेफड़ा क्या करता है? ये वायु को सांस यानी श्वसन में सहायक होता है। गुर्दा क्या करता है? गुर्दा यानी किडनी जो है वो हमारे जो है गुर्दा हृदय की बात करें तो यह क्या करता है? ऑक्सीजन को पंप करके जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को पंप करके वो उसमें ब्लड में मिलाता है और ब्लड को जो है पंप के द्वारा जो क्या करता है? पंप करता है। पंप करने का कारण जिससे क्या होता है? ब्लड सभी जो है वाहिनियों के द्वारा सभी जगह पहुंच जाता है आसानी से। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो क्या सुचिता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी या फिर एनी बेसेंट थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। वही बात करें प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो थी वो यूएन महासभा में प्रथम महिला जो भारत की ओर से थी। अभी तक यही बनी है और कोई नहीं बना है। वही बात करें एनी बेसेंट की तो यह प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी और जो दूसरी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। दूसरी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और बात करें प्रथम भारतीय जो महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो वो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा कौन से को कहा जाता है? क्या बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वायुमंडल की अधिकता होने के कारण ये सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वहीं बात करें बुध की तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसकी परिक्रमण काल सबसे कम होता है। वहीं बात करें मंगल को तो मंगल को लाल ग्रह की उपमा दी गई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से क्या सविता सजाई, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सम्मानित किया गया था? नीरज चोपड़ा को, रोहन बोपात्रा को या पीआर श्रीजेश को सम्मानित किया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से साईराज और साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है, एक सेकेंड इसे ऊपर करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी है? मानव शरीर की हड्डियों की संख्या बात करें क्या 200 है, 206 है, 210 है या फिर 300 है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या है तो वो कितनी है? 206 मानव शरीर की हड्डियाँ होती हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? क्या कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है या फिर मोहनजोदाड़ो है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो लूथल है। कौन सा है? लूथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी जो बंदरगाह है। वही बात करें रोपड़, तो रोपड़ कहाँ पर अवस्थित है? पंजाब में। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु यानी पाकिस्तान में। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, बृहदत्त था, बिंदुसार था या पुष्यमित्र शुंग था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कौटिल्य चाणक्य के मदद से मौर्य वंश की स्थापना किए थे। वहीं बात करें पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति यानी एक्स ऑफिस चेयरमैन जो है वो कौन होता है? तो क्या राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो BBR कौन है? CR राधाकृष्णन है जो क्या थे? बीजेपी की पार्टी से ये जो इलेक्टेड उपराष्ट्रपति के लिए ये
खड़े किए गए थे। वही बात करें प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, कौन से 16वें क्रम के। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया था। चेचक के टीके की बात करें, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, इसका आविष्कार क्या लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो चेचक के टीके का जो खोज है वो किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज, सबसे पहले टीका का जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन के टीके की खोज की गई थी। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत में जनगणना जो है वो क्या 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो भारत में जनगणना जो है वो कुल 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, जो सन 2021 में होना था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि उस समय कोरोना था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे वो कौन से राजा के दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, कनिष्क या फिर पुलकेशिन द्वितीय के। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जो हर्षचरित लिखा था वो बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था। वही बात करें हर्षवर्धन भी एक लेखक और राजा थे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो क्या स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, फिर केशव चंद्र सेन ने। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनके द्वारा ही वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनके द्वारा ही जो विधवा जो सती प्रथा है इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है। क्या राजीव कुमार है, अनूप चंद्र पांडे हैं, अरुण गोयल हैं या फिर हीरालाल समारिया हैं। तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त में है कौन कौन से हैं, तो राजीव कुमार है। कौन से हैं, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के सदस्य हैं। वही जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है जो अनुच्छेद 32 है इसको संविधान की आत्मा और हृदय किसके द्वारा कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने, पी.आर. अम्बेडकर ने, सरदार पटेल या महात्मा गांधी ने। तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। इसे क्या है, अनुच्छेद 32 को तो इसे संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत भी कहा जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है। भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या इंदिरा कॉल है, किबिथु है, इंदिरा पॉइंट है या फिर कन्याकुमारी है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। बात करें इन सबसे उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है। वहीं बात करें जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, वो गुहार मोती है। वहीं जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट में, और जो गुहार मोती गुजरात में है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी क्या है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध का शुद्धता मापने के लिए क्या बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो दूध की शुद्धता आपके लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुदाब नापते हैं। हाइड्रोमीटर से जो है वह आर्द्रता को मापा जाता है। थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन था। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबल या फिर आराम शाह। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वहीं बात करें गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। बलबन जो है गुलाम वंश का एक महान शासक है जिसने लौ एवं रक्त नीति अपनाई थी अपने दुश्मनों के खिलाफ। इसने
पाबोस नवरोज जो प्रथा है अपने शासनकाल में शुरू किया था। वहीं बात करें आराम शाह की, तो आराम शाह जो है वो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जो है रजिया सुल्तान ने इसको गद्दी से हटाकर स्वयं कमान संभाल ली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें छठ पूजा मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य में 4 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में माघ मेला है, कजरी है, और आपका ब्रज में जो है आपका लठमार होली मेला, ये सब मनाए जाते हैं। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर छऊ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी छऊ मेला मुख्य पूजा जो है वो मनाया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि आगा खा कप जो है वह किस खेल से संबंधित है। आगा खा कप की बात करें तो ये किस खेल से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर टेनिस से। तो आगा खा कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। वहीं बात करें क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, ये सब किससे हैं, तो क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो शायद आज के यहीं तक प्रश्न थे। तो आज का ये क्लास आपको समाप्त हुई, जो 25 प्रश्नों की ये सेट था। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। कोई आपका सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।